जो है डिफरेंस, जो शेर है खूंखार दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो तो आपको दिख रहा, आंखें सबके हैं, एक ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं बता सकता, पर देश का हर नागरिक देख रहा, दोनों में अंतर है। तो अंतर क्यों है? क्या अंतर है ताऊ? शेर है, खूंखार होगा ही, दांत दिखेंगे ही। अनुपम खेर जी ने भी कहा कि भैया शेर है तो बिल्ली जैसा थोड़ी दिखेगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ, हाँ। उसकी बात तो आप मेरे सामने कर रहे हो। कौन नहीं हुआ अपने बाप का? अनुपम खेर। हाँ। पिक्चर से पैसे कमा गया, कश्मीरी पंडित यहाँ रो रहे, हाँ। तो उसकी क्या बात करनी? ये तो गद्दार लोग हैं देश के लिए। ताऊ, अग्निपथ योजना को लेकर आप बहुत खिलाफत करते नजर आए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है जैसे ही भर्तियां निकली 44,000 लोगों ने तुरंत जो है फॉर्म भर दिया। देखिए 44 लाख में, हाँ 44 लाख और 350 3,500 की 3,500 वैकेंसी और 44 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो ये क्या है? इसे ही तो महा बेरोजगारी कहते हैं। बताओ कितनों को दोगे, कितनों का पैसा बर्बाद होगा, कितनों का इंटरव्यू में जाने में पैसा बर्बाद होगा, रिटर्न में जाने में पैसा बर्बाद होगा, ये क्या है? पर इतनी खिलाफत की जा रही थी, कहा जा रहा था कि भैया वैकेंसी निकलेगी तो अभी अप्लाई नहीं करेंगे, आप भी कह रहे थे एक भी बंदा नहीं जाएगा। देखिए 3 साल से आप लोगों ने भर्ती रोक कर रखी, अगले 4 साल का आपने शेड्यूल बता दिया, और देश में महा बेरोजगारी है। तो जब आदमी भूखा मरता है तो गुल्लर भी पकवान होते हैं। ये विरोध जारी रहेगा। 31 तारीख को पूरे भारत में आंशिक रूप से कुछ समय के लिए भारत बंद की कॉल है अग्निपथ के विरोध में, और 7 तारीख से 14 तारीख तक अगले महीने इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन है, और 14 तारीख के बाद फिर कोई एक बड़ा बोलिए। ताऊ, लगातार जो है आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। कहा जा रहा है कि जब नए संसद भवन के में अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले क्यों मौजूद थे, बाकी किसी और पार्टी के लोग वहां क्यों नहीं मौजूद थे, और साथ ही अगर पूजा हुई अनावरण के दौरान तो सिर्फ एक धर्म की पूरी उससे क्यों हुई, गतिविधि से क्यों हुई? देश को नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ। यहाँ भारत में आते हैं तो नफरत की बात करते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है। वो तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। कौन? प्रधानमंत्री। बुद्ध के देश से आए तो बुद्ध की पूजा कर लेते। सब धर्म की, देखिए संसद है, ये भारत का एक मंदिर माना जाता है जी। और भारत के मंदिर में सर्वधर्म का होना चाहिए, जैसा भारत के संविधान में लिखा हुआ तो है ना सर्वधर्म। हिंदू धर्म बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे 2024 तक। क्या हो गया ना सर्वश्रेष्ठ धर्म? किसने कहा? किसने? मोदी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र मोदी की बात हाँ। और उसकी लात बराबर है, सब समझ जा, हाँ। उसकी बिलात। हाँ। इन्हें तो ये भी कहा था किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा। इसने तो ये भी कहा था 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। इसने तो ये भी कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। इसने तो ये भी कहा था नोटबंदी से अगर किसी को तकलीफ होगी तो चौराहे पे आ जाऊंगा। कोई बात पूरी करी है आज तक? तो आज आप किस खास वजह से जंतर मंतर? देखिए यहाँ विकलांगों का धरना चल रहा है और मैं भी हैंडीकैप हूँ, तो मुझे भी बुलाया था, इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। क्या मांगे आपके धरने में? सबसे पहली मांग है पूरे भारत के अंदर जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 बना था वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं, उसे जमीनी स्तर पर लागू, ये सबसे बड़ी मांग है। अगर वो उसकी सारी धाराएं जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है तो देश का विकलांग कोई बेरोजगार नहीं रह सकता। ताऊ, अशोक स्तंभ में जो बदलाव किए गए, कहा जा रहा है कि किसी और सरकार में होते तो फिर अभी तक जो है देशद्रोही होने के आरोप लग गए होते, लेकिन क्योंकि खुद सत्ता में जो सरकार है उसने ऐसा किया, इसलिए कोई भी आरोप प्रत्यारोप इस पर नहीं लगा। देखिए ये तो वो है जो बोलने पे भी बैन लगा रहे हैं। कैसे करें? अगर कोई इनके फेवर में बोले तो ठीक, इनकी कामियां उजागर करे तो जेल जाओ, देशद्रोही, पाकिस्तानी। अब जो शब्द ये बोलते थे अब उस शब्द से मोदी को डर लगने लगा। तो पहली बार हमने 56 इंच की छाती वाला डरता हुआ देखा है जनता से, और ये डर जब देश के प्रधानमंत्री के अंदर घुस गया है तो अब पता चलेगा, क्योंकि संसद में भी कुछ शब्दों को बोलने से बैन कर दिया गया। जुमलाजीवी, भ्रष्टाचारी, पाखंडी, ये शब्द बैन कर दिए। तो इस पे सरकार घिरेगी और सरकार बैकफुट खाएगी।